तो आज हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां भगवान के साथ साथ बलिदान की भी पूजा होती है। बाबा ओगढ़नाथ शिव मंदिर। सबसे पहले हमारे दाहिने हाथ पर यहाँ पर बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे लोटे हैं, तो इनसे ही हम जान सकते। तो इस मंदिर को काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है। फिर कराएंगे आपको बाबा ओगढ़नाथ के मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों, कई बार जो इतिहास होता है वो सिर्फ किताबों में नहीं लिखा होता। कुछ इतिहास मंदिरों की दीवारों पर, कुछ घंटियों की गूंजों में और कुछ बहते हुए पराक्रम में लिखा होता है। तो आज हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां भगवान के साथ साथ बलिदान की भी पूजा होती है। तो मैं मेरठ स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर चल चुका हूं और पहुंच चुका हूं जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1800 स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी जो चिंगारी यहाँ से उठी थी। स्थान है श्री बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, श्री बाबा ओगढ़नाथ शिव मंदिर के द्वारे पर। तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आपको, यहाँ की कथा के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर उद्यत है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का उद्गम स्थल बाबा ओगढ़नाथ शिव मंदिर। तो चलिए पहले मंदिर में करते हैं प्रवेश, फिर बात करते हैं। तो इधर मंदिर में आते ही यहाँ पर जल की व्यवस्था, अपने हाथ पैर धो सकते हैं। इधर निशुल्क जूता घर है और सामने प्रसाद वगैरह की सुविधा। तो कुल मिला के बात ये है कि सबसे पहले अपने जूते वगैरह उतारो और हाथ पैर धोकर प्रसाद लेकर जो मंदिर का मुख्य द्वार है, यह है मंदिर का मुख्य द्वार, जिसको नंदी द्वार नाम दिया गया है, उससे प्रवेश करना है। तो नंदी द्वार जो नाम है वो इसलिए भी दिया गया है क्योंकि जो भगवान शंकर है, उनके जो प्रियगण थे वो नंदी जी थे। नंदी जी को आशीर्वाद था भगवान शंकर का कि नंदी जी ने तपस्या की थी भगवान शंकर की कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ हमेशा। तो इसलिए जहाँ पर भी भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का, भगवान आशुतोष का मंदिर होता है, वहाँ पर सबसे पहले बाहर नंदी जी विराजमान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं नंदी द्वार से प्रवेश। और जो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे मंदिर के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में बात करेंगे, उसके बाद यहाँ के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में जानेंगे। तो कर लेते हैं मंदिर में प्रवेश। जय बाबा भोलेनाथ। तो दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे दाहिने हाथ पर यहाँ पर बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे लोटे हैं। तो इनसे ही हम जान सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या, श्रद्धालुओं की भीड़ होती होगी वो कितनी होती होगी। और सावन मास में तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो ये पूरा इधर मंदिर का प्रांगण है, इधर देख सकते हैं आप। और इधर सबसे पहले आपको कराते हैं बाबा बजरंगबली के दर्शन। ये भाई दर्शन कीजिए बाबा बजरंगबली के, श्री हनुमान जी के दर्शन। और अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इधर है माँ दुर्गा का मंदिर, नव दुर्गा का मंदिर। तो आप ये देखिए जो संगमरमर है, इस पर नक्काशी कितनी बढ़िया की गई हुई है। और जो यहाँ पे धरातल है वो भी एकदम शीतल है। तो दर्शन कीजिए देवी माँ दुर्गा के। और इधर जो नव दुर्गा माता की जो प्रतिमाएँ हैं, जो रूप है उनके, शैलपुत्री माँ, माँ ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा, और इधर माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी, सब दिखाए गए हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो माँ का मंदिर है, इसके अलावा यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और एक यहाँ पर जो मंदिर है जिनके नाम पर यहाँ का नामकरण हुआ है, बाबा ओगढ़नाथ का मंदिर। तो पहले आपको राधा जी और कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर कराएंगे आपको बाबा ओगढ़नाथ के मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है और इसके अलावा 3 गगनचुंबी मंदिर हैं, माँ दुर्गा का मंदिर, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री राधा कृष्ण का मंदिर। और इधर अगर पीछे मैं आपको दिखाऊँ आके, तो ये जो मंदिर है, जो गगनचुंबी जो ये प्रतिमा है, ये है बाबा ओगढ़नाथ मंदिर की। और आपने बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी, शॉर्ट्स में देखी होंगी माँ की, माँ पार्वती की और भगवान शिव की एकदम सजीव प्रतिमा यहाँ पर है। निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है। तो चलिए अब कराते हैं आपको बाबा ओगढ़नाथ के दर्शन। यहाँ पर जो माँ पार्वती की प्रतिमा और भगवान शिव की प्रतिमा है वो एकदम सजीव सी जान पड़ती है। और यहाँ पर बाबा के साकार रूप और निराकार रूप दोनों के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो निराकार रूप है वो बाबा का स्वयंभू है, मतलब स्वयं से उत्पन्न हुआ है। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन।
तो दोस्तों हमने यहाँ के आध्यात्मिक पक्ष की बात कर ली है, अब यहाँ की ऐतिहासिक पक्ष के बारे में बात करते हैं। तो इस मंदिर को काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते होंगे काली पलटन मंदिर का क्या मतलब है। तो दिनांक थी 10 मई 1857। तो जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों पर जुल्म कर ही रहे थे। तो जो भारतीय थे उन्हें उनकी बेल्ट थी जो उसको काली पलटन कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उनकी जो वर्दी थी वो काले रंग की थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों का सशस्त्र विद्रोह किया और जो गुस्से का कारण था वो ये था कि जो इनफील्ड नामक राइफ़ल थी वो नई आई थी, उसमें जो कारतूस थे उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। तो जो हिंदू लोग थे और जो मुसलमान लोग थे दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो इस वजह से उन लोगों ने विद्रोह किया। तो जो अंग्रेज़ शासन था तो उन्होंने उन लोगों को जेल में डाल दिया, उनके साथ निर्दयता की, क्रूरता की। तो इसमें उन्होंने जेल वगैरह तोड़ दी सब और दिल्ली की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। तो कुल मिला के बात ये है जो 1857 की क्रांति का बिगुल था वो यहीं मेरठ की पावन धरती से बजा था और उन्होंने अंग्रेज़ों की पूरी नींद उड़ा दी थी। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है जब आप मेरठ में आएँ तो यहाँ बाबा ओगरनाथ जी के दर्शन तो कीजिए ही कीजिए, पर यहाँ का जो इतिहास है उसको भी जानिए। तो ये थी यहाँ की काली पलटन मंदिर की, बाबा ओगरनाथ मंदिर की कुछ झलकियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आप अपने तक न रखकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।